तो हेलो 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 गाइस, सब लोग कैसे हो? तो आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और आज के वीडियो पे हम लोग डिमोन स्लेयर एपिसोड नंबर 16 के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। और मतलब इसके ऊपर जो हम आज वीडियो बनाएंगे और इसके ऊपर जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे आज जो क्या होने वाला है। तो अंत तक ज़रूर देख के मज़ा आएगा आप लोगों को। तो चलो गाइस, बिना किसी बकचोदी के सीधे वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है और मेरे लिए क्या है। और देखते हैं क्या होता है वीडियो पे। तो अंत तक जरूर देखना और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके रखना। चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी गाइस, जो भी पिछले एपिसोड नहीं देखे हो जाओ जाके चेकआउट करो। मेरे पिछले एपिसोड्स भी आप लोग को मजा आएगा। चलो गाइस, वीडियो पे देखते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है लेटिंग समवन एल्स गो फर्स्ट। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और इनोसुके उस पहाड़ में चले जाते हैं और उन्हें वहां एक और डीमन स्लेयर मुराता मिलता है, जिसके साथियों को एक सफेद डीमन कंट्रोल कर रही होती है। वहीं जेनित्सु भी नेजुको की खातिर पहाड़ में आ जाता है और भटक जाता है। और इनोसुके अपनी स्पेशल पावर से डीमन का पता लगा लेता है। इनोसुके तांजीरो को डीमन का पता बताता है, मगर इतने सारे डीमन स्लेयर्स के होने की वजह से वो वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। जेनित्सु भी पहाड़ के काफी अंदर आकर भटक चुका होता है और थका हारा नेजुको को आवाज लगाता रहता है। इनोसुके कहता है कि हमें इन सभी को मारकर आगे बढ़ जाना चाहिए। तांजीरो उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इतने में उस पर एक लड़का अटैक करने आता है, पर मुराता आकर उसे संभाल लेता है और कहता है कि तांजीरो, तुम्हें आगे जाना चाहिए, मैं इन डीमंस को संभाल लूंगा। ये सुनकर इनोसुके कहता है कि क्या ऐसा तुम कह रहे हो जिसने अपनी पैंट गीली कर ली थी? मुराता चिढ़ जाता है और इनोसुके को चुप रहने को कहता है। पहले मैं डरा हुआ था, पर अब मुझे समझ आ गया है कि इन्हें रोकने के लिए मुझे बस वायर्स काटने हैं और सब ठीक रहेगा। आगे और भी लोग होंगे। बिल्कुल पपेट की तरह आपको अगर कोई कंट्रोल करे ऐसे वायर्स के थ्रू, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार मैं इस दुनिया का सबसे पापी इंसान मैं ही हूँ। तो बिल्कुल अभी इन लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जो भी हो गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। ठीक है, चलो मजे करो। जिन्हें मदद चाहिए तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। तांजीरो और इनोसुके अब डीमन के पास आने लगते हैं, जिसकी वजह से मकड़ी के जाले बढ़ते ही जाते हैं। कुछ दूर आकर उन्हें वैसे ही डीमन स्लेयर्स का एक और ग्रुप मिल जाता है। उसमें एक लड़की कहती है कि आगे मत आना, तुम्हें इस जगह के लिए किसी बड़ी रैंक वाले को लेकर आना होगा, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। उस लड़की के हाथ में तलवार होती है और दूसरे हाथ में अपने साथी का सिर। वो फिर रोते रोते तांजीरो से उनकी मदद करने को कहने लगती है। तभी उस फीमेल डीमन को दिखाया जाता है जो इन सभी को कंट्रोल कर रही है। वो अपने हाथ चलाती है और कहती है कि जितना लोग मेरे करीब आते हैं उतने मेरे जाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इतने में उसके पास वो डीमन आता है जो तांजीरो से मिला था। वो फीमेल डीमन को अपनी माँ बुलाता है, जिसकी आवाज सुनते ही फीमेल डीमन घबरा जाती है। डीमन पूछता है कि क्या आप सच में जीत सकती हो? जिस पर उसकी माँ हाँ कहती है। डीमन फिर कहता है कि ये सब बहुत टाइम ले रहे हैं, तो आपको इसे जल्दी खत्म करना चाहिए, वरना मैं डैड को बता दूंगा। ये सुनते ही फीमेल डीमन बहुत ज्यादा डर जाती है और घबरा जाती है। और बोला था पिछले एपिसोड पे, हर एक डीमन के बनने के पीछे एक स्टोरी होता है, एक ऐसी स्टोरी जो आपको झंझोड़ के रख देगा। ऐसे ही हर एक डीमन को, मतलब वो पहले इंसान थे, उसके बाद वो डीमन बने। ऐसे मैंने इसकी जो स्टोरी, जो इसलिए यार मेरे को डीमन स्लेयर इतना पसंद है। स्टोरी कमाल का करता है यहाँ पे जो है बना है डीमन स्लेयर। जो स्टोरी जो है कमाल का, एनिमेशन तो कमाल का है ही, आप लोग को पता है। कांपते हुए कहने लगती है, मैं इन सबको मार दूंगी, बस तुम अपने पिता को कुछ मत बताना। डीमन चला जाता है और इससे फीमेल डीमन गुस्से में जल्दी जल्दी हाथ चलाती है। यहाँ उस लड़की का भी हाथ उठ जाता है और वो तांजीरो पर बहुत ही तेजी से तलवार चलाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे हाथ और पैर अपने आप चल रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो तांजीरो पर अटैक करती रहती है, पर उसके हर बार बचने की वजह से फीमेल डीमन को और गुस्सा आ जाता है। वो फिर दो और डीमन स्लेयर्स को खड़ा कर देती है और उनमें से एक कहता है, प्लीज मुझे मार दो, मेरे बदन की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं।
इसके कारण जब मेरे भी को मुझे यार हिलना बहुत ज्यादा पड़ता है तकलीफ हो रहा मुझे है इन इतना लोगों की। दर्द होता है कि मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। मुझसे और नहीं होगा, वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, तो प्लीज तुम मुझे अभी मार दो। इनोसुके उसके लिए ऐसा करने जाता है। तो ले हम तुझे मार देते हैं। पर तांजीरो उसे कभी रोक नहीं देता सुधरेगा है इनोसुके। और इनोसुके भी उस लड़की से फाइट नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। तांजीरो अब सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तांजीरो को फिर एक आइडिया आता है और वो भागने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़की भी उसके पीछे अटैक करने आती है। किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। अब तांजीरो रुक कर पीछे की ओर आता है और उस लड़की को उठाकर पेड़ की एक बड़ी डाली पर फेंक कर लटका देता है, जिससे वो लड़की हिल नहीं पाती और जिंदा भी रहती है। इनोसुके ये देखता है और चिल्लाता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है। और वो बाकियों कभी को नहीं अपने पास सुधरेगा। बुलाता है। वो एक लड़के को फिर जल्दी जल्दी लटका देता है और तांजीरो से कहता है, क्या तुमने देखा, मैंने उसे लटकाया, इसमें भी जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकता हूँ। मगर उस टाइम तांजीरो तीसरे लड़के से लड़ने में बिजी था, तो वो इनोसुके को देख नहीं पाता, जिससे इनोसुके को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ फीमेल डीमन भी भड़कना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि अब उसके पास उस बड़े मॉन्स्टर को खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं जेनित्सु नेजुको को आवाज लगाता हुआ एक जगह बैठ जाता है। वो फिर एक एक करके सबको आवाज लगाता है और रोने लगता है, नेजुको, तांजीरो, इनोसुके। तभी उसकी कासुगाई बर्ड वहां आ जाती है और उसे देखकर जेनित्सु बेहद खुश हो जाता है। वो उसे पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, तुम कितनी अच्छी हो। इनोसुके अब तांजीरो से कहता है कि मैं तीसरे वाले को भी फेंक दूंगा, तो तांजीरो तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। कब सुधरेगा इनोसुके, बड़ा कब होगा? यार सच में यार अच्छा ही है, लेकिन यार तब भी अब ये इसमें फाइट करने की क्या जरूरत है? आपको सामने पता है कि ये लोग मरने जा रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, तब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं भी कंपटीशन इनोसुके यार। पर अब फीमेल डीमन सोचती है कि ये सब किसी काम के नहीं है, तो वो उन तीनों डीमन स्लेयर्स का गला काट देती है। तांजीरो यार इसमें सबसे गंदी बात मुझे ही लगी यार, यार, बहुत खतरनाक। उनके बहुत पास आ खतरनाक। जाता है और शॉक हो जिसमें जाता है, animation जिसे दिखाया देखकर था। इनोसुके को काफी अजीब लगता है, पर वो कुछ नहीं कहता। अब दोनों उस डीमन के पास जाने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा मॉन्स्टर मिल जाता है। और तो और उस मॉन्स्टर का सिर भी नहीं होता है, मगर फिर भी वायर्स की मदद से वो चल पा रहा होता है। वो मॉन्स्टर बड़ा होने की वजह से ताकतवर भी होता है, जिससे उसे हराना तांजीरो और इनोसुके को काफी मुश्किल लगता है। यहाँ जेनित्सु वापस नेजुको को हमारे ढूंढना जेनित्सु शुरू कर नेजुको देता है ढूंढते और अब रहेगा। उसकी कासुगाई बर्ड उसके साथ होती है, पर उसे ये नहीं पता चलता है कि उसके पीछे कुछ पीछे भी कहो, हमारे जो है जेनित्सु नेजुको से बहुत प्यार करता है। ये तो यार दिखा रहा है एपिसोड में, एक पिछले बड़ी सी एपिसोड में मकड़ी दिखाया। भी आ रही है। दूसरी तरफ तांजीरो और इनोसुके मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, पर कुछ कर नहीं पाते। मॉन्स्टर के हाथ में भी ब्लेड्स लगी होती हैं, जिससे वो अटैक करता रहता है। तांजीरो फिर इनोसुके से कहता है, हमें उसके कंधे से तांजीरो काटना is शुरू amazing करके यार, उसकी तांजीरो कमर हमेशा तक कोई ना कोई तलवार रास्ता लेकर ढूंढता जानी है। है। वो आगे कहता है कि ये मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारा मांस है, पर और इतने में इनोसुके उसे मारने भाग जाता है। डीमन तू तो गया। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है, तुम अकेले ऐसा मत करो और मेरी पूरी बात सुनो, लेकिन इनोसुके नहीं सुनता और मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसके हाथ पैरों पर कट्स लगा देता है और फिर छोटी छोटी मकड़ियां आकर इनोसुके के हाथ पैर पकड़ लेती हैं, जिससे वो हिल नहीं पाता और मॉन्स्टर उसे मारने आता है। इनोसुके को लगता है कि अब वो गया, मगर तांजीरो वहां आकर उसे बचा लेता है। इनोसुके के मन में फूल खिलते हैं और तांजीरो यार इनोसुके बोल रहा है, यार आज तो मैं सच में तूने मुझे बचा लिया। मतलब वो उसका देखो तो उसका फेस तो देखो कितना क्यूट लग रहा है यार। तो कहता है कि कोई बात नहीं, ये टफ है, मगर हम मिलकर ये खत्म कर सकते हैं। तांजीरो फिर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इनोसुके को खुद पर चढ़कर मॉन्स्टर को मारने को कहता है। इनोसुके सबसे पहले मॉन्स्टर के हाथ काटता है, उसके बाद तांजीरो उसके पैर और सबसे लास्ट में इनोसुके उसके दाएं कंधे से लेकर बाईं की ओर पीठ तक मॉन्स्टर को काट देता है, जिससे मॉन्स्टर क्या के बात कई है। टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर की बॉडी फिर धुआं बनने लगती है और फीमेल मॉन्स्टर इससे डर जाती है। तांजीरो अब इनोसुके की तारीफ करता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इनोसुके जो इनोसुके है इससे चिढ़ जाता है और भागता हुआ तांजीरो के पास आकर उसे हवा में उछाल देता है।
हवा में आते ही तांजीरो को डीमन की स्मेल आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ है। वो डीमन के पास हवा में ही आने लग जाता है। यहाँ फीमेल डीमन मन ही मन रोने लगती है और सोचती है कि ये मॉन्स्टर उसका सबसे पावरफुल हथियार था, मगर उन दोनों ने उसे मार दिया। और इतने में ही उसे आसमान से तांजीरो नजर आ जाता है, जो हाथ में तलवार लेकर उसे मारने आ रहा होता है। डीमन घबरा जाती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, पर अचानक वो रुक जाती है और सोचती है कि वैसे अगर वो आज मर गई तो वो आजाद हो जाएगी। डीमन फिर अपने वायर्स को उंगलियों से हटा। इसके लिए कभी बोला ना, अगर कोई किसी ने अगर एनिमेशन देखा है, म्यूजिक अगर सुना है, उन लोग को फील कर सकता है डीमन क्या फील कर रहा है। यहाँ तो ऐसी हिंदी में जो एक्सप्लेन किया जा रहा है आप लोगों के साथ, जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन हो रहा है यहाँ पे, जो बंदा बोल रहा है, ये तो यार आपको बस वो फीलिंग आपको पता नहीं होगा, बस स्टोरी जान पाएंगे। जो एनिमेशन जो देखते हैं यार, गूज बम्स यार, गूज बम्स। आकर अपने हाथ तांजीरो के सामने फैला देती है और सोचती है कि अब वो आजाद होना चाहती है। तांजीरो ये देखता है और वाटर ब्रीदिंग अटैक से डीमन को मारकर हल्की बारिश करने को कहता है। तभी वहां धूप निकलती है और हल्की हल्की बारिश। अगर आपने एनिमेशन देखा होगा यार, कमाल का है भाई। मतलब इसका एनिमेशन जो है, इसका कमाल का एनिमेशन है। अब तो बस यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रहे हो, अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इसका एनिमेशन देखिए। मन का कितना स्मूथ दिखाएगा, कितना कितना प्यारा दिखाएगा, आप समझ जाओगे। ये जो किल किया है इस बंदे, इस जो लड़की को बहुत प्यार से किया था तांजीरो में, कोई पेन नहीं था। डीमन पर गिरने लगती है, जिससे डीमन को शांति मिलती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो सोचती है कि उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, बल्कि उसे कंफर्ट महसूस हो रहा है। डीमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका अंत ऐसा होगा, पर अब वो इस कैद से बाहर आ गई है। उसे अपना पास्ट याद आता है, जहां उसके हस्बैंड ने उसका चेहरा काट दिया होता है और फीमेल डीमन रो रही होती है। वो कहती है कि उसका इरादा उन्हें गुस्सा करने का नहीं था। तभी वहां खड़ा हुआ उसका बेटा कहता है, ये आपकी गलती है जो आपने डैड को गुस्सा दिलाया है। तभी पीछे से उसका दूसरा बेटा हंसने लगता है। आज मॉम फिर से डैड के साथ मुसीबत में आ गई हैं। फिर उसका हस्बैंड उसे बालों से पकड़कर उठाता है, जिससे फीमेल डीमन चिल्लाने लगती है और उसकी बेटी बस ऊपर से ये सब देख रही होती है। वो दुखी होती है मगर बेबस भी रहती है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती है। प्रेजेंट में अब फीमेल डीमन का कटा हुआ गला हवा में उड़ रहा होता है और उसे तांजीरो दिखाई देता है। वो उसकी आंखें देखती है और सोचती है कि इसकी आंखों में कितनी अच्छाई है। ऐसी आंखों से मुझे पहले भी कोई देखा करता था जब मैं इंसान थी। मगर उसे याद नहीं आता है कि वो कौन था। उसे बस इतना याद होता है कि वो इस डीमन से बेहद लगाव रखता था। डीमन की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो धुआं बनते बनते तांजीरो से कहती है, 12 किजुकी में से कोई यहाँ पर मौजूद है तो तुम ध्यान रखना। तांजीरो उससे कुछ पूछता है, तब तक डीमन गायब हो जाती है। तांजीरो इससे चौकन्ना हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें और भी धांसू एक्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप गाइस सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो तक ही था ये एपिसोड। बार मेरे को बहुत मज़ा आया और इस करके भी जो भी हो मेरे अंदर से जो भी फीलिंग आया मैं आपको बोला। और आपको जो लगता है वो आप कमेंट पे भर दो बोल के, ठीक, जो भी हो। और भी कुछ एनिमी रिकमेंड करो अगर आप चाहो तो। वीडियो तक ही था, आपको पसंद आया होगा तो बाय बाय गाइस। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट एपिसोड कल। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।